हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करेंगे यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल हमने काउंट किए थे और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल आए थे 1 हमारे पास। अच्छा, एक बात हमने ये भी देखी कि यदि यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करने नहीं, हम बात कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी की, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी काउंट की, तो उस पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू अपने को ऑब्टेन हुई थी 52.4%। आज हमने बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे काउंट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है ना। तो हमने क्या कहा था, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी है क्या कि यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का कितना परसेंट है जो कि उसमें प्रेजेंट पार्टिकल के द्वारा कवर्ड किया गया है ना। उसी को अपने क्या बोल रहे थे, पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब अपने ये कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विच इज कवर्ड बाय द पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल। क्लियर है। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल और अपॉन था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और परसेंटेज में काउंट करना है, इसलिए अपने इसको बोल रहे हैं 100। क्लियर था। अच्छा, एक बात ये भी मैंने कही थी कि ये पैकिंग एफिशिएंसी ये जस्ट लाइक अपने ये कह सकते हैं कि मान लो कोई एग्जाम है वो 500 का है, उसमें से आपने 250 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए और मैं आपको कहूँ आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, तो आप कहते हो 50%, है ना। तो ऐसे यहाँ पर ये सेम है कि यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में से उस वॉल्यूम का कितना परसेंट पार्टिकल ने कवर्ड कर लिया और वही कवर्ड परसेंटेज जो है पार्टिकल का उस यूनिट सेल का क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। तो हम अब बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे काउंट करें। तो देखो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो हमें पता है कि जितने भी कॉर्नर होते हैं उन पे भी प्रेजेंट होता है और पार्टिकल बिल्कुल बॉडी के सेंटर में भी होता है। ये तो सभी कॉर्नर पर हो गया और बिल्कुल बॉडी के सेंटर में यहां पर भी होगा, बॉडी सेंटर। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल में ये जो पार्टिकल आता है ना, तो इस पार्टिकल के आने से होता क्या है, पीयूसी में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो चारों पार्टिकल होते हैं, ये चारों पार्टिकल इससे टच होता है, ये इससे टच होता है और ये इससे टच होता है ना। इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से टच होते हैं, है ना। लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जैसे पार्टिकल मिड में जाता है, तो ये जाता कैसे है, ये पार्टिकल मिड में जाने के लिए ये पार्टिकल जब इन स्पेस से ये क्रॉस होता है तो ये क्या करता है, स्पेस के चारों के चारों पार्टिकल को दूर दूर कर देता है। ये जो चार पार्टिकल जो पहले इस प्रकार होते हैं, है ना, ये हमने यहाँ पे तो केवल इनके सेंटर पॉइंट को शो किया। ये जो चारों पार्टिकल होते हैं पीयूसी में इस प्रकार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बॉडी सेंटर बनेगा कब, जब पार्टिकल मिड में जाएगा और मिड में जाएगा तो इसको स्पेस से क्रॉस होना पड़ेगा ना। तो जैसे ये पार्टिकल स्पेस से क्रॉस होता है तो ये क्या करता है, फेस से क्रॉस होता है तो इन चारों पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर देता है। मतलब अब अरेंजमेंट में ये कहूँ कि अरेंजमेंट इस प्रकार से रहती है, ये अरेंजमेंट अब इस प्रकार से है, ये चारों पार्टिकल ऐसे दूर दूर हो गई बात है। अब जब चारों पार्टिकल ऐसे दूर दूर हो गए, कब, जब ये पार्टिकल बॉडी सेंटर में आया तो ये पार्टिकल दूर चले गए,
अब इसमें देखो हुआ क्या, ऐसा होने से आपको मैंने ये कहा था ये जो एज है इसी एज को आपको ए लिखने का राइट होगा, अधिकार है ना। इसको आप ए लिख सकते हो, इसको भी आप ए लिख सकते हो, ए बी सी की वैल्यू ए बी सी हम ए नाम दे रहे हैं ना, इनको आप ए लिख सकते हो, इसको आप ए लिख सकते हो, है ना। फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल जो होते हैं ना उनपे वो एज नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप इनको ए लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप ए देखो, ये जो ए है मैंने ये का स्क्वायर है, स्क्वायर की रेडियस क्या है, स्क्वायर की रेडियस है स्मॉल r, स्क्वायर की रेडियस स्मॉल r और ये स्क्वायर की रेडियस स्मॉल r। अच्छा यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मैं ए कह सकता हूँ, लेकिन ये क्या a बराबर मेरा 2r है क्या, नहीं, क्योंकि ये देखो ये बीच में ये गैप आता है। इसका अर्थ है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, a बराबर 2r नहीं होता, और जब a बराबर 2r नहीं होता है तो हमें करना क्या होगा, a का रेडियस के साथ रिलेशन निकालना होगा। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, क्या बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो एज होता है वो नॉट इक्वल टू 2r, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इसके बाद जब ये ऐसा है तो या a का r में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन होता है। अच्छा रिलेशन क्यों काउंट करें, तो देखो रिलेशन काउंट करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा बीसीसी में पार्टिकल कितने होते हैं, इन बीसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने पड़े हुए हैं हमें, 2 होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने लिखूं मैं, 2, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स देखना है, पार्टिकल्स को हमने एज स्फीयर के फॉर्म में अज्यूम किया है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो जब यहाँ पे 2 पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 × 4/3 पाई r ये होगा। अच्छा 10⁻100 परसेंटेज के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, a क्यूब। अच्छा अब अपने को करना क्या है, इस r क्यूब को कट आउट करना है ना। तो हमें इस a को r में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब a का r के साथ रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो हम इस रिलेशन को कैसे काउंट कर सकते हैं, बस यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि a नॉट इक्वल टू 2r, इसलिए अपने को a का r के साथ रिलेशन काउंट करना है। तो देखो कैसे करें, देखो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, ये जो पार्टिकल होता है ना बॉडी के सेंटर में, ये पार्टिकल ऊपर वाले चारों पार्टिकल को भी टच करता है ना, और ये पार्टिकल नीचे वाले चारों पार्टिकल को भी टच करता है। ये आते हैं, मतलब मेरे कहने का है जैसे ये 4 पार्टिकल है, इन 4 पार्टिकल से जो ग्रुप बनती है, जो खांच बनती है ना, उसके ग्रुप में ये पार्टिकल होता है, और नीचे वाले जो 4 पार्टिकल उनकी जो ग्रुप बनी हुई है, खांच बनी हुई है, उसकी खांच में भी उनके ग्रुप में भी ये पार्टिकल है। मतलब ये मिड वाला पार्टिकल है ना, ये ऊपर वाले चारों के चारों पार्टिकल और नीचे वाले 4 पार्टिकल्स जो है, चारों के चारों पार्टिकल है, इन सबको ये जो है टच कर रहा है ना। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल हैं ये आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं, और जब ये टच कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से ये क्या हो गया, ये बॉडी डायगोनल हो गया। अच्छा इस बॉडी डायगोनल में मैं तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करना है, तो मैं इस बॉडी डायगोनल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये बॉडी डायगोनल है, इसको मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये बॉडी डायगोनल है, और इसके तीनों पार्टिकल ऐसे हैं, ये तीनों के तीनों पार्टिकल इस प्रकार एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे आप इसको मान लो, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दिया B, ठीक है, ये A पॉइंट हो गया और ये हो गया B पॉइंट। तो मैं ये कहूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो A B है ये 4r के इक्वल है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर जो है ये 4r, ए बी इक्वल टू 4r। हमें ये तो पता है ना कि ए बी है ये इक्वल टू 4r, है ना। अब अपने देखो रिलेशन काउंट कर लेते हैं। मान लो मैंने ये जो एक ट्राइएंगल बना हुआ है ए, और इसको मैं कह देता हूँ ए
ए बी सी, एक तो ट्राइंगल ये हो गया है ना, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया ए सी डी, ये ठीक है, दो हमारे पास ट्राइंगल है ना। इन दोनों ट्राइंगल से अपने रिलेशन काउंट करो। मान लो मैंने ये कहा हमारे पास एक ट्राइंगल जो ये है कौन सा, ए डी सी, इस ट्राइंगल ए डी सी के अंदर क्या है, मैं ये लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए सी स्क्वायर, अच्छा ए डी को हमने क्या कहा था, ए डी को हम ए कह सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर को क्या मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया 2a स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, एक बात इस बात को इस बात में आगे दी। अच्छा, उसके बाद में ध्यान दो, ये जो अपने पास ट्रायंगल बना हुआ है कौन सा, ए बी सी, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल जो मैंने लिया ए बी सी, इस ट्रायंगल में इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, हमें ये पता है ये बी सी है ना, ये बी सी तो क्या है, एज है, और एज को अपने ए कह सकते हैं, है ना। क्या कहा था मैंने, ये जो 12 किनारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर आपको ए बी सी लिखने का राइट होगा। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल पर कभी भी ए बी सी ये एज आप नहीं लिखो, क्लियर है। और क्यूब में तो ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, तो किसी को भी कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो ए बी स्क्वायर ये हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2a स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर, अच्छा इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 3a स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसी को मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू √3 डॉट ए, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो AP है ना, ये अपने को पता है कि जो AP होता है, AP होता है ये 4r के इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 4r इज इक्वल टू √3 डॉट a, इसलिए लिखा हमने क्योंकि हमारे पास AP इज इक्वल टू क्या था 4r, ये हो गया। ये हमारे पास रिलेशन आ गया a का r के साथ, ठीक है, a का r के साथ रिलेशन आ गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो a है ये किसके इक्वल हो गया, a इक्वल हो गया 4r अपॉन √3 के इक्वल, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन। अब मान लो मुझे इसका वॉल्यूम काउंट करना हो तो a क्यूब कर दो, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये देखो इसका वॉल्यूम a क्यूब, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 4/3, अगर y का भी वैल्यू लिख दूं 22.7, है ना, इंटू r क्यूब अपॉन a क्यूब को मैं लिख सकता हूं 4r √3 का क्यूब इंटू 100। ओवरऑल आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हो गया 2 × 4, अच्छा 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 22.77 नीचे आ जाएगा, अच्छा इंटू ये हो जाएगा r क्यूब, अरे ये हो जाएगा 4r 3 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4, और ये हो जाएगा इंटू r का क्यूब, और √3 है, ये नीचे भी हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, √3 को आप ऐसे आप लिख सकते हो 3 × √3 और परसेंटेज में इसलिए हमने इंटू 100 कर दिया। ओवरऑल आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की ये वैल्यू आएगी 68%, ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल आंसर है।
ये आपको याद है। क्लियर होगी बात? तो ध्यान रखना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी परसेंट होती है? 68%। एक बार फिर ध्यान दें, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में होता क्या है? पार्टिकल होते हैं प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स विद बॉडी सेंटर, क्यूब सेंटर, ठीक है। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एज होता है इज नॉट इक्वल टू 2r। जब ये नॉट इक्वल टू 2r है तो रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन आप इसका बना सकते हो। मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए ABC और ACB, ये दो ट्रायंगल लिए और इनकी हेल्प से ये अपने में रिलेशन क्लियर होगा। और ये फॉर्मूला हमारा एज इट इज, कोई भी सेल हो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी काउंट करनी हो तो हमें फॉर्मूला बार बार यही यूज है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अपने बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे काउंट किया जाए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी काउंट। तो देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कैसे काउंट करें? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC। अच्छा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में होता क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स विद ऑल फेस सेंटर। ये तो ऑल कॉर्नर्स के पार्टिकल हो गए और फेस सेंटर, तो ये फेस हुआ, इस फेस का ये सेंटर, फेस सेंटर ये यहाँ, ये छह फेस सेंटर हो जाएंगे, ये छह के छह फेस सेंटर में पार्टिकल हमने ये बताया। अच्छा, इन FCC यूनिट सेल हमने नंबर ऑफ पार्टिकल पहले कैलकुलेट किए हुए कितने होते हैं? इन FCC नंबर ऑफ पार्टिकल कितने कैलकुलेट किए हैं? 4, ठीक है। 3 तो फेस सेंटर के कारण हो जाएगा और 1 इस कॉर्नर के कारण। अच्छा, सेकंड बात इसके अंदर हम क्या देखते हैं? चेक करें कि यहाँ पर ए जो है इसका R से रिलेशन क्या है। तो देखो PUC में, अच्छा हम क्या करते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल की बिहेव हमेशा क्या रहती है? पार्टिकल की बिहेव हमेशा ये रहेगी कि वो एक दूसरे के बिल्कुल नियर बाई पोजीशन पे हो, है ना, एकदम बिल्कुल नियर बाई पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। जैसे PUC में था सारे के सारे एक दूसरे से टच कर रहे थे, है ना, लेकिन बॉडी सेंटर में पार्टिकल बीच में आ गया था, इस कारण से क्या हमको थोड़ा सा फेस वाले पार्टिकल को थोड़ा क्या कहते हैं, एज वाले पार्टिकल को थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। ऐसे फेस सेंटर में देखो क्या होता है, फेस सेंटर में पार्टिकल फेस में आ जाता है, तो फेस में आ जाएगा ना, तो देखो जब फेस में पार्टिकल आ जाएगा तो नो डाउट जो पहले चारों के चारों पार्टिकल प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो चारों के चारों पार्टिकल यूं थे, अब मैं ये कहूं कि इसके बिल्कुल फेस में एक पार्टिकल और आ गया, तो उसको आने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो ये क्या करेगा, इन चारों को थोड़ा थोड़ा दूर करेगा, है ना, और वो बीच में खुद आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये जो पार्टिकल होंगे वो इस प्रकार से अरेंज होंगे। जब फेस सेंटर में पार्टिकल आ जाएगा तो ये 5 पार्टिकल फेस में इस प्रकार से अरेंज होंगे। ये 5 पार्टिकल फेस में इस प्रकार से अरेंज होंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था, केवल आप इन किनारों को एक को ABC कह सकते हो, मतलब आप इसको A कह सकते हो, इसको भी A कह सकते हो, इसको भी A कह सकते हो और इसको भी A कह सकते हो। केवल फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल को A नहीं कह सकते। ये चीज ध्यान रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। इसका क्या हुआ, आप ये मान लो ये दोनों पार्टिकल हैं, तो मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं A कह सकता हूँ, एज है ये,
लेकिन ये देखो मैंने कहा स्फीयर की रेडियस r हो गई तो इसकी भी रेडियस r हो गई, है ना। तो क्या a इक्वल टू 2r है क्या? नहीं है, क्योंकि देखो बीच में गैप आ गया, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है, a इज नॉट इक्वल टू r, नॉट इक्वल टू r लिखो या लिखो 2r, एक ही बात है ना। तो जब ये नहीं है तो अपने को रिलेशन काउंट करना होगा। तो देखो रिलेशन कैसे काउंट करेंगे। अच्छा रिलेशन क्यों काउंट करेंगे, वही सेम कहानी वापस आ जाएगी, क्या कि हमें करना क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी काउंट करनी है। वॉल्यूम का पार्टिकल्स, वॉल्यूम है कितने, सॉरी पार्टिकल्स का वॉल्यूम, पार्टिकल है कितने, 4। एक पार्टिकल का वॉल्यूम है क्या, पार्टिकल को हमने स्फीयर के फॉर्म में यूज किया हुआ है और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब और परसेंटेज में काउंट करना है 200। अब अपने को वही सेम करना है, r क्यूब को कट आउट करना है, इसलिए हमारे को रिलेशन चाहिए। तो देखो रिलेशन कैसे काउंट करेंगे, मान लें अब देखो ये 3 पार्टिकल तो आपको पता ही है ना, ये तीनों के तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। अभी मैंने डायग्राम बनाया है, ये इसके बाद से डायग्राम बनाई हुआ है, ये तीनों के तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कौन से, ये वाला। और ये क्या है यहाँ पे, ये दिया फेज डायगोनल, फेज डायगोनल, फेज डायगोनल। और यहाँ ये फेज डायगोनल है, मान लो मैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, तो ये जो AB है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो AB है ये 4r के इक्वल है, AB है ये 4r के इक्वल है। क्लियर है, ध्यान रखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो बॉडी डायगोनल था वो 4r के इक्वल था, और यहाँ फेज डायगोनल है ये 4r के इक्वल है, ठीक है। अच्छा अब बात करें हमने, यही पार्टिकल था A, इसको मैंने कहा B, अच्छा इसको मैं C कह देता हूँ। अच्छा C पार्टिकल मतलब यही तो हुआ C पार्टिकल, है ना। तो ये देखो ये ट्राई एंगल बन गया हमारा, और इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या ट्रायंगल ABC क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अच्छा इसको आप A कह सकते हो, इसको भी आप A कह सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, इसका अर्थ है AB स्क्वायर हमारे पास आ गया √2 डॉट A, AB इज इक्वल टू √2 डॉट A। अच्छा AB बराबर क्या था, AB बराबर 4r था, तो मैं लिख सकता हूँ 4r इज इक्वल टू √2 डॉट A। तो A का रिलेशन क्या आ गया, 4r अपॉन A। यहाँ पे इसका यूज कर लो, तो देखो 4 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22.7 इंटू r क्यूब अपॉन A क्यूब करना है, तो ये हो गया 4r अपॉन √3 का सॉरी 2 का क्यूब इंटू 100, है ना। और इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 ये 3 नीचे आ जाएगा 22 अपॉन 7 नीचे आ जाएगा इंटू r क्यूब इंटू 4 आ रहा है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा r क्यूब, और √2 नीचे क्यों है तो ये ऊपर चला जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2। और आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 74%। तो ये हुआ फेज सेंटर्ड यूनिट सेल में, क्लियर है। यहाँ पर भी ध्यान में क्या रखना है, रेडियस और एज जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, और इसी के कारण से अपने को रिलेशन काउंट, ठीक है। अच्छा ये 4 कैसे आया, तो 4 कैसे है, ये है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को हमने स्फीयर के फॉर्म में यूज किया है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जब एक पार्टिकल का एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, तो इसमें पार्टिकल है कितने, 4, तो 4 का कितना आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई r
क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास कितने ही यूनिट सेल में दिया हुआ था पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना इन ग्रुप में। अब अपने बात करते हैं इस ये जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी किया है इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ओवरऑल हमने एक बात समझी, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल में क्या देखते हैं, पीयूसी, बीसीसी और एफसीसी, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने ले लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल जब हमने काउंट किए तो हमारे पास आया 1 2 और इसमें 4। अच्छा, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, इसमें आया था 52.4%, इसमें आया था 68% और इसमें आया था 74%, है ना? अच्छा, एक इनमें इन ए और आर में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि कंप्लीट इंपॉर्टेंट मैटर है, यानी ना कई बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है, एफसीसी की, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये पूरा का पूरा टेबल जो बना है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो यहाँ पे रिलेशन क्या था कि जो ए था वो 2r के इक्वल था, यहाँ पे 4r इज इक्वल टू √3.a के इक्वल, √3.a के इक्वल, और यहाँ पे 4r इज इक्वल टू √2.a के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे एक रिजल्ट और निकला क्या, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं ना वैसे वैसे पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब ये जो होता है ये एक दूसरे के आप कह सकते हो एक प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, अब एक बात हो, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना, इसका क्या मीनिंग है, सपोज दैट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लो अज्यूम करो पोटेशियम जो है वो बीसीसी यूनिट सेल में, बीसीसी क्रिस्टल लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है और आपको ये बता दिया जाए रेडियस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का रेडियस आपको बता दिया जाए तो आपसे पूछे कि उसके यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अज्यूम पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी क्रिस्टल if radius of potassium atom is 139 picometer, then calculate volume of its यूनिट। ठीक है, तो आपको इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम काउंट करना है और आपको रेडियस दिया। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रेडियस दे दिया, बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो देखो बीसीसी के लिए फॉर्मूला क्या है कि रेडियस दिया हुआ है 4r, बीसीसी के लिए क्या होता है 4 बीसीसी, क्या होता है 4r इज इक्वल टू √3.a। क्या है बीसीसी यूनिट सेल जो है
उसका एज लेंथ है ना, एज लेंथ है ना, मतलब एज पर जो दो पार्टिकल है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है ना। तो देखो आर आपको दिया हुआ है, आर दिया हुआ है तो आप ए काउंट कर लोगे, ए बराबर क्या आ जाएगा 4r/√3 आ जाएगा। इसको आप वैल्यू रख दो 1 कितना दिया हुआ है 139 पिकोमीटर है /√3, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी पिकोमीटर में है ना। अच्छा अब आपको करना क्या है, आपको वॉल्यूम पूछा है, यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो आप इसका क्यूब कर देना, ये आपके पास आंसर है। अच्छा इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको कि मान लो आपको यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दें, यही क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन, और आपको ये कह दे कि इसमें दो एक पर जो दो पार्टिकल हैं उन दो पार्टिकल के बीच का गैप काउंट करो, उनके बीच का डिस्टेंस काउंट करो, है ना। मतलब ये जो आपने काउंट किया और मैंने ये कहा ये एज है, ये आपको एज आपको दिया हुआ है, ये दो पार्टिकल है और इन दो पार्टिकल का ये जो एज है जो आपने काउंट कर दिया, ये आपने यहाँ काउंट कर दिया है ना। और मैं ये कहूँ कि इनके बीच का ये डिस्टेंस है ना डी, ये काउंट करो, ये आपको काउंट करो है ना। तो देखो आप आसानी से काउंट कर सकते हो, डिस्टेंस कैसे काउंट करोगे, देखो आपको आर दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में आर आपको दिया हुआ है, आर आपको गिवन है कि आर इसका जो रेडियस है आर है वो 139 पिकोमीटर है, ये आपको दिया हुआ डिस्टेंस काउंट करना है। और आपको बता रखा है कि ये सेम बीसीसी है और पोटेशियम के लिए सेम टू बीसी की बात है। तो डिस्टेंस कैसे काउंट करोगे आप, तो डिस्टेंस आपको काउंट करनी है, तो आपने ए टोटल काउंट कर लिया है ना। इस ए में से आप क्या करो, ये आर और ये आर, मतलब 2r को आप बता दो, तो ये आपके पास में डिस्टेंस डी की वैल्यू आपके पास होता है। समझ आ गई बात, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, ध्यान दो, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। देखो पहले क्वेश्चन में तो मैंने आपको ये कहा है पोटेशियम पार्टिकल है, बीसीसी क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइज हो रहा है और उसकी रेडियस 139 पिकोमीटर है पार्टिकल की, उससे जो बनी यूनिट सेल है ना उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बीसीसी के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद है, आर इक्वल टू डी है, ये काउंट कर लो, ए का क्यूब वॉल्यूम हो जाता है ना। उसके बाद में यही क्वेश्चन मैंने कहा एज पर जो दो पार्टिकल हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल प्रेजेंट इन एज, ठीक है। मान लो मैं यही क्वेश्चन है, आगे और कर देता हूं क्या, आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल प्रेजेंट इन एज, क्लियर है, ठीक है। तो ये सेम है। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन मैं ये कहता हूं, एक क्वेश्चन और ध्यान दो, मान लो मैंने ये कहा क्वेश्चन में मैंने कहा 3900 AMU पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी यूनिट सेल, then calculate number of unit cell present in its crystal. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, पहले वाले से भी बिल्कुल आसान है, बस यहाँ पे आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए 3900 AMU एटॉमिक मास यूनिट, बस इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको पहले भी आपको 11th क्लास में बताया था कि जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, अब मैं ये कहूँ कि पोटेशियम के एक पार्टिकल का जो मास है ना वो AMU में कितना होगा, तो AMU में होता है 39 AMU है ना, मास ऑफ वन पार्टिकल कितना होगा
39 AMU, है ना, AMU के अंदर। पर मैं ये कहूं ग्राम में कितना होगा, तो देखो आपने ये पढ़ा हुआ है मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, तो ये कितना होता है 1 मोल पार्टिकल का मास, ये होता है हमारे पास 39 ग्राम। तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। यदि आपको मैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर एक पार्टिकल का मास कितना होगा तो 39 AMU, और ग्राम में गए तो वो 1 मोल का होगा, और एक पार्टिकल का काउंट करना है तो एक पार्टिकल का काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा 39/Na, ठीक है। अच्छा ओवरऑल देखो 3900 दिया है, एक पार्टिकल का है, तो इसके अंदर टोटल पार्टिकल कितने होंगे, तो अपने ये कहेंगे नंबर ऑफ पोटेशियम पार्टिकल, टोटल मास देखो कितना है 3900 AMU, एक पार्टिकल का कितना है 39, ओवरऑल कितने आ गए 100, है ना। अच्छा और यूनिट सेल कौन सी है BCC, और BCC यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 2, तो BCC यूनिट सेल कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50, तो नंबर ऑफ BCC यूनिट सेल, ठीक है, कितने आ जाएंगे 100 पार्टिकल टोटल थे, एक यूनिट सेल में कितने थे 2, ओवरऑल हमारे पास कितने आ जाएंगे 50। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल।